मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जाले, केवटी, बहादुरपुर, किरतपुर, बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। पंचायत उप निर्वाचन 2023 हेतु दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के दोगड़ा पंचायत एवं काजी बहेड़ा पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु, केवटी प्रखंड के माधोपट्टी पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु, बहादुरपुर प्रखंड के बरुआरा पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु, किरतपुर प्रखंड के जमालपुर पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु, बहेड़ी प्रखंड के धनौली पंचायत में पंच पद हेतु, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के महिसौद पंचायत में वार्ड सदस्य पद हेतु तथा कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरौली पंचायत में पंच हेतु 28 दिसंबर को पूर्वाह्न 7 बजे से 5 बजे अपराह्न शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराया गया। अपराह्न 5 बजे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त प्रखंडों में कुल मतदान का प्रतिशत 58.86 रहा। इनमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 54.32 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 63.40 रहा। भारत संकल्प यात्रा को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में भारत संकल्प यात्रा को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ उनके कार्यालय प्रकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीडीएम नाबार्ड ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि भारत संकल्प यात्रा के तहत दरभंगा जिले में 6 रथों का परिचालन किया जा रहा है। जिले के जाले एवं सिंगवाड़ा प्रखंड में रथ का परिचालन जारी है। कहीं कहीं रथ के पहुंचने के पश्चात पदाधिकारी और कर्मी और लोग जमा हो रहे हैं, जिससे रथ को अधिक समय लग जाता है। लोगों को पूर्व से ही उपस्थित रहना चाहिए। उन्होंने डीपीएम जीविका, ICDS एवं स्वास्थ्य विभाग को समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में CSP ग्राहक सेवा केंद्र को उपस्थित रखने के निर्देश दिए। 1 दिवसीय जेंडर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। स्थानीय प्रेक्षागृह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत लैंगिक हिंसा के विरुद्ध 1 दिवसीय जेंडर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी प्रखंडों से आई कुल 400 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं, सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं, प्रखंड समन्वयक को प्रशिक्षित किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण पर डॉक्टर रश्मि वर्मा द्वारा परिचर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारी नारी शक्ति की उपलब्धियों के लिए मैं नमन करती हूं। बिहार की प्रगति में महिलाओं की भूमिका बहुत सराहना करती हूं इसकी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है और हमेशा करती रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान नारी शक्ति, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बढ़ रही भागीदारी, मेडिकल, इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हेतु विषय पर चर्चा हुई। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब MRM स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free.
आईसीडीएस पोषण ट्रैकर ऐप के बेहतर एवं सुगमता पूर्वक संचालन हेतु स्थानीय प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आईसीडीएस पोषण ट्रैकर ऐप के बेहतर एवं सुगमता पूर्वक संचालन करने हेतु एवं आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा एवं भारत सरकार से आए प्रतिनिधि अमन कुमार के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोषण ट्रैकर की कठिनाइयों को दूर करने एवं पोषण ट्रैकर से जुड़े सभी इंडिकेटरों को सुधारने हेतु एलजीडी मैपिंग अपडेट करते हुए सभी केंद्रों को आच्छादित करने के बारे में बताया गया। श्री अमन का दरभंगा जिला अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का परिभ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, जिसके तहत 27 दिसंबर को विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का परिभ्रमण तथा 28 दिसंबर को सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी महिला पर्यवेक्षक एवं सभी प्रखंड समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया गया। आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग दरभंगा में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम के साथ एएनएम एवं जीएनएम की छात्राओं की कैपिंग सेरेमनी एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार मौजूद थे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इनके ही द्वारा छात्राओं की कैपिंग एवं शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया एवं इस कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के संस्थापक डॉक्टर बीएन मिश्रा, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर संजीव मिश्रा, ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमती अमृता मिश्रा, स्कूल के सेक्रेटरी सुजय मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा समेत कई अतिथि इस अवसर पर उपस्थित थे। जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, जो रूठे कभी तो मारेंगे हम तुमको, हमेशा पुकारेंगे हम अपनी जगह से हमें भी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 15वें एनुअल फंक्शन का जो हमारा थीम है वो है अपन नेक मिथिला। तो मुझको तो इतना पता। अब हम कार्यक्रम का आगे बढ़ेबाक लेल डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर आ अतिथि लोकनि से आग्रह करब कि वो अनुमति देथिन। इनका स्वागत करिए। सरफराज भाई आप बीच में आ गए। सभा के समक्ष सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूंगी। मैं अपने पालन करूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करूंगी, जिससे मेरे व्यवसाय की प्रतिष्ठा और गरिमा में वृद्धि हो। मैं स्वास्थ्य की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना एवं पीड़ा से मुक्ति की
मुक्ति के इन 4 मूल, क्योंकि इसके पीछे जो संघर्ष का दौर था उसको भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कई बार हम लोग केवल रोजी पिक्चर या ब्राइट पिक्चर सुन लेते हैं, उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो छूट जाता है। आप मैक्सिमम लोग हमसे उम्र में मुझे लगता है जूनियर होंगे, तो यह जानना आवश्यक है कि जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने किस दौर को देखा है। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 2015 में मेरा पहला प्रयास था, तो उसमें प्रीलिम्स भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो 3 स्टेज का परीक्षा होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो पहला दौर होता है उसी में मैं बाहर हो गया था। फिर 2016 में दूसरा प्रयास था मेरा, तो 2016 में भी मैं प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। फिर 2017 का जब परीक्षा हुआ तो उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर हुआ और मुझे यूपीएससी में 13वां रैंक जो है वो प्राप्त हुआ। तो यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में आप सभी लोगों को किसी न किसी मोड़ पे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहें, अपने जो सीनियर्स हैं उनके लाइफ से सीखें। यह कहानी केवल मेरी नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में कठिन दौर का जो है वो सामना करना पड़ता है। हम लोग कैपिंग सेरेमनी और रोड टेकिंग सेरेमनी मना रहे हैं। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग नर्सिंग स्कूल 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 15वां साल है हम लोग के नर्सिंग स्कूल का, जिसका हम लोग हर साल दिसंबर के एंड में एनुअल डे फंक्शन और कैपिंग सेरेमनी रखते हैं। इसका महत्व यही होता है कि जो नया बैच ज्वाइन करता है उन लोग को हम लोग ओथ दिलवाते हैं कि वो आने वाले समय में अपने मरीजों की सेवा करेंगी, पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे मरीज की। और ये कैपिंग के बाद ये लोग हॉस्पिटल्स में अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। डीएमसीएच से फिर हुआ बच्चा चोरी, लेकिन पुलिस की तत्परता और सर्विलांस के जरिए एपीएम थाना क्षेत्र के गांव से हुई बरामदगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से फिर एक नवजात को उड़ा लेने का मामला सामने आया है। बच्चा चोरी की घटना देर शाम हुई, तब जब गायनिक वार्ड से 3 दिन के नवजात बच्चे का चेकअप कराने परिजन शिशु वार्ड पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि नवजात के चोरी होने का मामला उजागर होते ही कर्मियों में हड़कंप मच गया। रोते बिलखते परिजन शिशु वार्ड से गायनिक वार्ड के बीच बच्चा लेकर गायब हुई एक महिला को तलाशने लगे। अपने 3 दिन के बच्चे के चोरी होने की बात जान प्रसूता समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर तारा चौक निवासी और रंजू देवी चीत्कार मारकर रोने लगी। सूचना पर पहुंची बेंता ओपी की पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो बताया गया कि एक महिला 3 दिनों से गायनिक वार्ड में आ रही थी। उस शाम भी उसने फोन कर बच्चे को चेकअप कराने के लिए शिशु वार्ड बुलाया था। इसके बाद प्रसूता की बहन रवीना शिशु को लेकर चेकअप कराने गई और इसी दौरान वो बाथरूम जाने के लिए शिशु को उक्त महिला के हवाले कर बाथरूम चली गई। फिर जब वो वापस आई तो महिला नवजात के साथ फरार हो चुकी थी। परिजनों का बयान सुनते ही बेंता ओपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपित महिला का ठिकाना ढूंढा और फिर अशोक पेपर मिल थाने की पुलिस के सहयोग से हायाघाट प्रखंड के सिधौली गांव में छापेमारी कर नवजात को बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपित महिला नवजात को अपना बच्चा बताने लगी, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सब कुछ साफ हो गया।